नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। कारागारों में जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए प्रदेश सरकार उठा रही कदम। खिलौनों से संवर रहा प्रदेश की महिलाओं का जीवन। शिव शिवा स्वयं सहायता समूह की महिलाएं खिलौने तैयार कर वित्तीय रूप से हो रही सशक्त। और अब समाचार विस्तार से। व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए हिमाचल प्रदेश की कारागारों में अब कैदियों के साथ जाति आधारित भेदभाव नहीं होगा। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज शिमला में बताया कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिशा निर्देशों के अनुसार बंदियों के बीच समानता सुनिश्चित करने और जाति आधारित कार्य आवंटन को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश जेल मैनुअल 2021 में सभी जाति आधारित प्रावधानों में संशोधन किया है। प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने मैनुअल में कारागार और सुधार संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को प्रतिबंधित करने के लिए एक पैरा सम्मिलित किया है। नए जोड़े गए प्रावधान के तहत पैरा 5.66 ये सुनिश्चित करता है कि जाति के आधार पर कैदियों के साथ कोई भेदभाव, वर्गीकरण या अलगाव नहीं किया जाएगा। पैरा 5.67 के अनुसार कारागार में जाति के आधार पर कर्तव्यों और कार्यों का आवंटन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पैरा 5.68 में हाथ से मैला ढोने, सीवर सिस्टम के रखरखाव और सेप्टिक टैंक की सफाई के काम में कैदियों से काम नहीं करवाने का प्रावधान किया गया है। इससे पहले जेल मैनुअल में महिला कैदियों की अनुपस्थिति में सफाई कार्य के लिए वेतनभोगी सफाई कर्मचारियों को रखने का प्रावधान था। पैरा 214 के तहत इस क्लॉज को अब पूरी तरह से हटा दिया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि अब जेल रिकॉर्ड में कारागार में बंद कैदियों की जाति, समुदाय या धार्मिक संबद्धता का उल्लेख नहीं किया जाएगा। रजिस्टर नंबर 1 के क्लॉज नंबर 5 में जाति, संप्रदाय दर्ज करने, गैर दोषी कैदियों के रजिस्टर और पैरा नंबर 33/6 में उल्लिखित दोषियों के रजिस्टर नंबर 2 के बिंदु नंबर 2 को हटा दिया गया है। पहले जेल मैनुअल में इस तरह के वर्गीकरण के प्रावधान शामिल थे। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश जेल मैनुअल द्वितीय संशोधन 2025 के माध्यम से इन सुधारों को प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि संशोधित जेल मैनुअल में आदतन अपराधियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति लगातार 5 वर्षों की अवधि में अलग अलग अवसरों पर किसी एक या अधिक अपराधों के लिए 2 से अधिक बार दोषी ठहराया गया हो या उसे कारावास की सजा सुनाई गई हो, ऐसे व्यक्ति को आदतन अपराधी माना जाएगा यदि किसी अपील या समीक्षा पर उसकी सजा पर पूर्व के निर्णय को ना बदला गया हो। प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में निष्पक्ष और गैर भेदभाव को जेल कारागार में संचालन सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य कर रही है और इसके लिए कारागार में सम्मान, सम्मानता और न्याय बनाए रखने के लिए प्राथमिकता से कार्य किया जा रहा है। बाल जीवन खिलौनों के बिना अधूरा है। खिलौने बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ाने के साथ साथ उनके सपनों को भी उड़ान देते हैं। हिमाचल की महिलाएं खिलौना क्षेत्र के विस्तार को पहचानते हुए इससे अपनी आर्थिकी सुदृढ़ कर रही है। कुल्लू जिला के गांधीनगर की शिव शिवा स्वयं सहायता समूह की प्रधान श्रीमती चित्रलेखा बताती हैं कि समूह की महिलाएं खिलौनों को बनाकर अपनी आजीविका को सुदृढ़ कर रही हैं। शादी के बाद श्रीमती चित्रलेखा ने सोचा कि क्यों ना धागे और क्रोशिये से खिलौने तैयार किए जाएं। उन्होंने जब धागे से खिलौने तैयार किए तो वे खिलौने घर और आस पड़ोस के बच्चों ने बहुत पसंद किए, इसलिए उन्होंने इसी काम को अपनी आजीविका का साधन बनाया। उन्होंने अन्य 5 महिलाओं के साथ मिलकर शिव शिवा स्वयं सहायता समूह बनाया और धीरे धीरे अन्य महिलाओं को भी क्रोशिये से धागे के खिलौने बनाना सिखा दिया। समूह ने शहरी आजीविका मिशन के ऋण के लिए आवेदन किया। बैंक से पहले इन महिलाओं को 10,000 रुपए का स्टार्टअप फंड मिला और इसके बाद कार्य को विस्तार प्रदान करने के लिए 2 लाख का ऋण बैंक ने स्वीकृत किया। वर्तमान में समूह की महिलाएं अधिक संख्या में खिलौने तैयार कर रही हैं। प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को उनके उत्पाद बेचने के लिए मंच भी प्रदान किए जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो महिलाएं हैं घरों में बुनाई का काम तो करते ही है और शुरू में हम लोग घर के ज़रूरत का सामान बनाते थे, बच्चों के लिए स्वेटर्स बनाते थे, टोपी बनाते थे और समय के साथ जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि आजकल जो है हाथ से बने हुए खिलौनों को काफ़ी पसंद किया जाता है। तो हमने सोचा कि एक इसको नई पहल देते हैं और हमने जो है क्रोशिये से खिलौने बनाने शुरू किए और अभी मार्केट में उनका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। लोग बहुत पसंद करते हैं। सिर्फ खिलौने ही नहीं, हम लोग कई तरह के फूल भी बनाते हैं और जो भी डेकोरेटिव आइटम्स हैं वो भी बनाते हैं। इसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट हम लोगों ने ऐड किए हुए हैं। अभी 2 लाख का लोन भी लिया था अपने काम को स्टार्ट करने के लिए और हमने काफ़ी कम समय में वो मतलब वापस भी कर दिया, रिटर्न भी कर दिया
और अभी भी हम लोग काम कर रहे हैं। हमें काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है NULM के साथ जुड़ के। और जैसे कि हमें वो एग्ज़िबिशन के बारे में भी बताते रहते हैं कि एग्ज़िबिशन कहाँ पे लग रही है और कब लग रही है, तो हम अपना सामान जो है वहाँ पे भी सेल कर पाते हैं। अभी हमने कुल्लू कार्निवल, जो कि हालांकि दिसंबर 25 से स्टार्ट हुआ था, 10 जनवरी तक हम लोगों ने वहाँ पे भी अपना स्टॉल लगाया था और उसमें भी हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और उसमें भी हम लोगों को 80 से 85 हज़ार रुपये तक की सेल हुई थी। शिव शिवा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने बताया कि खिलौने, सजावटी उत्पाद, फूल और महिलाओं के लिए श्रृंगार के सामान के लिए हैंड बैग, साइड बैग और छोटे बैग सहित अन्य सामान तैयार कर रही है, जिसकी आज बाजार में अच्छी खासी मांग है। हिमाचल की महिलाएं स्वावलंबन के क्षेत्र में देश की अन्य महिलाओं को राह दिखा रही है। आप ये गुलदस्ता देख रहे हैं, ये हम लोगों ने धागे से बनाया हुआ है और हाथों से, और इसमें किसी भी तरह का प्लास्टिक यूज़ नहीं होता है। जैसे ये धागे का बना हुआ है और इसकी जो स्टिक रहती है वो लोहे की रहती है, जो कि जल्दी ख़राब भी नहीं होगा और ये वॉशेबल है। अगर मैला भी हो गया तो आप इसको वॉश कर सकते हैं। और इसकी टाइम ड्यूरेशन भी काफ़ी रहती है। इसमें जो है हमारा मिनिमम 30 to 40 रुपीज़ का कॉस्ट रहता है और हम लोग इसको सेल करते हैं 100 रुपीज़ का। और ये जो डॉल है, ये हम लोगों ने अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए बनाई है। जो हमारा कल्चरल हमारी ड्रेस रहती है पट्टू, वो हमने बनाया है और इस महिला के हाथ में हम लोगों ने क्रोशिया दिया है, क्योंकि हम लोग ये काम करते हैं और हम चाहते हैं कि सभी औरतें घर बैठ के अपना अपना जो भी उनकी स्किल सेट है वो उस पर काम करे, और इसीलिए हमने ये वाली डॉल बनाई थी। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें X@DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।